नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जोशी। आज एक विशेष सिलेबस के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूं मैं ये। और वो विशेष सिलेबस है नगर पालिका ईओ आरओ भर्ती के लिए। ईओ और आरओ की भर्ती के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, एक बहुत ही छोटा सिलेबस है। आप अगर रेगुलर उस पर 2-2 3-3 घंटे दोगे तो 1 से 1.5 महीने में इस सिलेबस को आप एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैं इस सिलेबस के लिए आपको यूट्यूब पे सारा जो सिलेबस जीरो से लेकर के और लास्ट तक जो भी है, सारा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे ये उपलब्ध करवा दूंगा। आप रेगुलर इसको देखते रहें और रेगुलर अध्ययन करते रहें। एक बहुत ही अच्छा मैटर मैं आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पे डालने वाला हूँ। तो अपने जो भी इसमें सारे अध्याय है 17 छठी अनुसूची के, और इसमें 344 जो धाराएं हैं, इनमें से जो जो धाराएं आपके सिलेबस में, सारी धाराएं आपको यूट्यूब पे मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं नगर पालिका ईओ आरओ का सिलेबस। कोई प्रकार की बात ना करते हुए देखो, ये है नगर पालिका अधिनियम 2009। नगर पालिका अधिनियम 2009। इसमें सिलेबस में आपके क्या क्या है? सबसे पहली बात, इसमें आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है अध्याय 17। अध्याय दिए हुए हैं इसमें आपके 17 अध्याय है। अनुसूची 6वीं, अनुसूची है, और धाराएं धाराएं 344 धाराएं हैं। तो ये सारी बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपके सिलेबस के कौन कौन से पार्ट इसमें रहेंगे, 17 अध्याय जो दिए हुए हैं, इनमें से 9 अध्याय आपके सिलेबस में हैं। 8 अध्याय इसके अलावा जो दिए हुए हैं, उनमें से कौन सी विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है, वो बातें भी अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये 17 अध्याय जो है, इनमें विशेष क्या है? सबसे पहले अपने देखेंगे अध्याय 1। कौन सा है? अध्याय 1। अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक। प्रारंभिक अध्याय 1 प्रारंभिक। देखो, अध्याय 1 या कोई भी जब सिलेबस देखते हैं तो उसमें प्रारंभिक तो होता ही होता है। ठीक है, प्रारंभिक के बाद में गठन होता है। प्रारंभिक के बाद में, प्रारंभिक विषय वस्तु देखने के बाद में हमें देखना पड़ता है कि इसमें इसका गठन क्या है, इसमें कार्य कैसे करेंगे, इसके लिए संपत्ति इसके पास में क्या क्या है, इसके पास में वित्त कैसा है, क्या कौन सा वित्त, कितना वित्त है। ठीक है, सारी बातें हमें करनी है। तो प्रारंभिक में देखो, पहला अध्याय जो है, इसमें 2 धाराएं हैं। 344 जो कुल धाराएं हैं, इनमें से 2 धाराएं इसमें पड़ी हुई है, 2 धाराएं रखी हुई है। अब ये 2 धाराएं हैं कौन कौन सी? धारा 1। धारा 1 क्या कह रही है? धारा 1 और धारा 2। धारा 1 नंबर और धारा 2 नंबर। देखो, धारा 1 नंबर जो है, इसमें क्या है? 3 चीजें इसमें दी हुई है धारा 1 में। वो क्या क्या है? 1 नंबर है अधिनियम का नाम। अधिनियम नाम। अधिनियम नाम। दूसरी बात है, इसका प्रसार कहां तक है। और तीसरी बात है, ये अधिनियम लागू कब हुआ। अधिनियम का नाम देखें तो अधिनियम का नाम मैंने ऊपर लिख भी दिया है, नगर पालिका अधिनियम 2009, ये ऊपर लिख भी दिया। प्रसार, राजस्थान का समस्त क्षेत्र, समस्त क्षेत्र छोड़ना किसको है? छावनी क्षेत्र को छोड़कर। छावनी क्षेत्र छोड़कर। छावनी क्षेत्र का प्रमुख जो होता है वो सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है। और छावनी क्षेत्र भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधीन भाग आता है। भारत में कुल 62 छावनियां हैं।
ठीक है ना। और लागू ये अधिनियम होता है 11 सितंबर 2009 को। ये है आपकी धारा 1, जो मैंने पूरा लिख दिया धारा 1। देखो धारा 1 और धारा 2 सिलेबस में दोनों ही नहीं है, लेकिन इसके काफी सारे पार्ट है ना, ये आगे काम में आने, इसलिए इस चैप्टर को हम देख रहे हैं। काफी सारे चैप्टर, अब जैसे धारा 2 में परिभाषाएं, सारी परिभाषाएं आगे काम में आएगी, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषाएं भी हम यहां पर देखेंगे। धारा 2 में केवल परिभाषा है, धारा 2 जो है इसमें परिभाषाएं हैं आपकी, धारा 2 में परिभाषाएं हैं आपकी, सारी जो भी परिभाषाएं बन रही है वो धारा 2 में दी हुई है, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करें अध्याय 2 की, अध्याय नंबर 2, अध्याय 2। देखो अध्याय 2, ये जो नियम है ना अपना, नगर पालिका के नाम से दिया हुआ है, नियम का नाम है नगर पालिका। लेकिन जब भी मैं नगर पालिका शब्द बोल रहा हूं तो आपको नगर पालिका का अर्थ समझना है। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों समझने हैं आपको। तो अध्याय 2 जो है ना वो है नगर पालिका के गठन और शासन से संबंधित, ठीक है ना। नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का गठन व शासन। धाराएं कौन कौन सी है? तो बेटा धारा इसमें जो शामिल है आपके 3 से लेकर के 50 तक, ये धाराएं। नगर पालिका का क्षेत्र क्या होगा, कौन से क्षेत्र को सरकार नगर पालिका का क्षेत्र घोषित कर सकती है, इसके लिए 3 धारा से लेकर के 50वीं धारा तक नगर पालिका से संबंधित विशेष बातें आपकी आ जाती, ठीक है ना। तो धारा 3 से लेकर के 50 तक आपकी धारा ये अध्याय नंबर 2 में हम देखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपके अध्याय 3, अध्याय 3 पाठ नंबर 3 आपके सिलेबस में है, दूसरा और तीसरा भी आपके सिलेबस में रहता है। तीसरा अध्याय जो है ये भी आपके सिलेबस में, पहला अध्याय आपके सिलेबस में नहीं है। तो तीसरा अध्याय आपका आता है कार्य संचालन, कार्य संचालन व वार्ड समिति, वार्ड समिति, कार्य संचालन व वार्ड समिति। अब नगर पालिका का गठन हो गया, नगर पालिका के गठन के बाद में ये कार्य करेगी, ठीक है, वार्ड समितियां बनेगी। धारा आ जाती है आपकी 51 से शुरू होगी ये धाराएं, और आपकी 66 तक धाराएं इसमें शामिल रहेगी। धारा 51 से लेकर के 66 तक की धाराएं जो है वो इसमें शामिल है अध्याय 3 में। अध्याय 4 नंबर भी आपके सिलेबस में, नगर पालिका की संपत्ति क्या होगी। अध्याय 4 नगर पालिका की संपत्ति, ये मैं नगर पालिका शॉर्ट में लिख रहा हूं, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति। नगर पालिका की संपत्ति वो हर वस्तु जो नगर पालिका के क्षेत्र में शामिल है वो नगर पालिका की संपत्ति आपकी होगी। धाराएं आ जाएगी इसमें 67 से 75 तक, धाराएं आपकी इसमें आ जाएगी 67 से 75 तक, ठीक है। 5 नंबर, अध्याय नंबर 5, अध्याय 5 नगर पालिका का वित्त, नगर पालिका का वित्त या निधि, नगर पालिका का वित्त या निधि। धारा आपकी आ जाएगी 76 से 89 तक, 76 से 89 तक की धाराएं इसमें शामिल है आपके अध्याय 5 में। 76 से 89 तक की धारा आपकी इसमें शामिल है। आगे अध्याय 6 लेखा व लेखा परीक्षण, अध्याय 6 ये आपका है लेखा व लेखा परीक्षण, लेखा व लेखा परीक्षण ये आपका अध्याय नंबर है 6, और धारा आपकी है इसमें बेटा 90 से पूरी 100 तक, धारा इसमें आपकी है पूरी 90 से पूरी 100 तक धाराएं इसमें आपके दी गई है, ठीक है ना।
अब नगर पालिका का राजस्व अध्याय नंबर 7 में मैं बात करूंगा। अध्याय 7 नगर पालिका राजस्व। नगर पालिका राजस्व और धाराएं बेटा 100 तक आ चुकी है, तो 101 से लेकर के 40 तक धाराएं आ चुकी है, 101 से लेकर के 140 तक। इसके बाद में आपका अध्याय आ जाएगा 8, और अध्याय 8 जो है ये आपका उधार से संबंधित है। उधार और धाराएं इसमें है 141 से लेकर के 151 तक। धाराएं इसमें 141 से लेकर के 151 तक की धाराएं इसमें आपके शामिल है। अब बात करेंगे अपने अध्याय 9 की। अध्याय 9 में आपके जो है वाणिज्य परियोजनाएं और निजी क्षेत्र सहभागिता की धारा है, और छोटा सा ही चैप्टर है अध्याय 9 तो बिल्कुल ही। अध्याय 9 अध्याय 9 वाणिज्य से संबंधित है पूरा का पूरा, और अध्याय 9 में पूरे वाणिज्य से संबंधित बातें हम करेंगे। तो इसमें वाणिज्य क्षेत्र, ठीक है ना, अध्याय 9 में आपके जो दिया हुआ है वाणिज्य परियोजना और निजी क्षेत्र सहभागिता, ठीक है ना, वाणिज्य परियोजना और निजी क्षेत्र सहभागिता। वैसे ये सिलेबस का पार्ट तो है नहीं, निजी क्षेत्र सहभागिता। धारा इसमें है 152 से लेकर के 155 तक की, ठीक है ना, धारा इसमें 152 से 155 तक की है। आगे आ जाता है अध्याय 10 आर्थिक विकास। अध्याय 10 आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक विकास 156 से 158 तक है। 156 से लेकर के 158 तक की धाराएं हैं। आगे नगर विकास परियोजनाएं अध्याय 11 आ जाएगा आपका, सारे याद करवा दूं मैं आपके अभी। अध्याय 11 नगर विकास परियोजना। अध्याय नंबर 11 में आप देखेंगे तो आपके नगर विकास परियोजनाएं अध्याय 11 में चल रही है, और नगर विकास परियोजना कह दूं या नगर योजना कह दूं 159 से लेकर के 199 तक है। 159 से लेकर के 199 तक की धाराएं इसमें शामिल है। नगर विकास परियोजना, नगर योजना में नाम दे सकते हैं हम नगर योजना। अध्याय 12 बड़ा अध्याय है, सिलेबस का पार्ट भी है। अध्याय 12 नगर पालिका की शक्ति व अपराध। बहुत धाराएं हैं भाई, लंबा चैप्टर भी है, 200 से लेके 297 तक की धाराएं हैं बेटा। 200 से लेकर के 297 तक की धाराएं इसमें शामिल है। अध्याय 13 अभियोजन या वाद का है, ठीक है ना, 298 से लेकर के 308 तक की धाराएं इसमें शामिल है, अभियोजन या वाद। अध्याय 13 अभियोजन व वाद। अभियोजन व वाद 298 से शुरू होगी और 308 तक की धाराएं इसमें शामिल है आपके। अभियोजन व वाद, ठीक है ना, अभियोजन व वाद 298 से 308 तक की धाराएं आपके है। 14 में नियंत्रण है। अध्याय 14
नियंत्रण, नियंत्रण 309 से शुरू होगी बेटा और 327 तक की धारा इसमें शामिल है आपके नियंत्रण में। अध्याय 15 कर्मचारी, नगरपालिका के सारे कर्मचारी छोटे से लेकर के बड़े कर्मचारी वृंद नाम दिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। अध्याय 15 जो है वो कर्मचारी वृंद नाम दिया गया है। अध्याय 15, अध्याय 15 नाम दिया है कर्मचारी वृंद, कर्मचारी वृंद, ठीक है ना। धारा आपकी इसमें देखो 329 तक की धाराएं आपके आ चुकी थी। अब जो धारा आपकी 327 तक की धाराएं आपके आ चुकी थी, 327 तक की। अब धारा आपकी शुरू हो जाएगी 328 से, ठीक है ना। अभी कर्मचारी वृंद देखो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, ठीक है ना, सिलेबस का पार्ट नहीं है। 328 धारा से शुरू होकर 336 तक की धाराएं इसमें हैं। 15वां चैप्टर, 16वां चैप्टर, 17वां चैप्टर तीनों ही सिलेबस में नहीं है। लेकिन पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम, पाठ की धाराएं तो हमें याद करनी चाहिए, ठीक है ना। पाठ का नाम और पाठ की धाराएं तो हमें याद करनी ही चाहिए। अध्याय 16, अध्याय 16 ये नियम, ये विनियम, विनियम और ये उपनियम, उपनियम ये किसमें शामिल है भैया आपकी धारा 337 से लेकर के 44 तक की धाराएं जो है वो आपकी बाकी बची है। तो यहां पर 337 से लेके 341 तक की धाराएं इसमें शामिल है अध्याय 16 में। अध्याय 17 बच्चा प्रकीर्णन, अध्याय 17 प्रकीर्णन, और इसमें बची धाराएं आपके 342 से लेके 344 तक। अब देखो एक बार वापिस मैं आपको बता देता हूं। देखो हमने देखा अध्याय 1, इससे पहले हमने जो देखी अध्याय 17 है। 17 अध्याय 6 नंबर अनुसूची और धाराएं 344। पहले पाठ में आपके दो धाराएं हैं, पहली और दूसरी। पहली धारा हमें बता रही है नगरपालिका अधिनियम का नाम क्या है, लागू कब हुआ और कहां कहां तक इसका प्रसार क्षेत्र है। दूसरे में इसमें काफी सारी परिभाषाएं आएगी। मैं जब आपको आगे वाला चैप्टर जब शुरू करूंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये पूरी बातें जो है वो बताऊंगा कि कौन कौन सी परिभाषाएं हैं इसमें, किन परिभाषाओं को हम आगे जब धाराएं आगे का अध्याय पढ़ेंगे तो कौन कौन सी धाराएं जो है वो, कौन कौन सी परिभाषाएं जो है वो हमारे काम में आने वाली है। काफी सारी परिभाषाएं इसमें से रहेगी, क्योंकि जैसे एक शब्द आ जाए अपने पास में, अधिभोगी, न्यूसेंस, ठीक है ना, मार्ग, सार्वजनिक मार्ग, नाली, ऐसे काफी सारी परिभाषाएं इसमें शामिल है। जिन परिभाषाओं को आगे अगर हम यहाँ पे हम देख लेंगे तो आगे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। हालांकि फिर भी ये चैप्टर सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इनको देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो अध्याय 1 प्रारंभिकी, और प्रारंभिकी में धाराएं आपके 2, ठीक है ना, प्रारंभिकी में धाराएं 2 है। फिर बाद में बात करें 3 से 50 धाराओं की, नगरपालिका का गठन व शासन। नगरपालिका का जब गठन हो गया ना बेटा, तो फिर ये करेगी अब कार्य संचालन। एक नगरपालिका बना दी, किस लिए बनाई है, काम करने के लिए, तो काम करेगी। अब काम करने के लिए उसके पास में पैसा वैसा होना चाहिए भाई, संपत्ति, पैसा संपत्ति है, पैसा ही नहीं, एक हर प्रकार के साधन उसके पास में होने चाहिए। साधन होने के बाद में अब उसके पास में वित्त होना चाहिए, ठीक है ना। वित्त के बाद में लेखा परीक्षण देखना तो पड़ेगा, कितना लग गया, कितना आ गया, कहां लगा है, क्या खर्चा है, ठीक है ना। फिर नगरपालिका का राजस्व, नगरपालिका का उधार, राजस्व के बाद में उधार देखेंगे। फिर अध्याय नंबर 9 वाणिज्य परियोजना, निजी क्षेत्र सहभागिता, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ये भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो ये पार्ट सिलेबस में दोनों नहीं है, 8वां 9वां 10वां, ये 8वां पार्ट भी अपने सिलेबस में नहीं है, छठा पार्ट भी अपने सिलेबस में नहीं है, पहला पार्ट भी अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इन पाठों के नाम हमें ध्यान में रखने, इनकी धाराएं ध्यान में रखनी है। 10 आर्थिक विकास, धारा 156 से 58। फिर अध्याय 11 नगर विकास परियोजना, सिलेबस का पार्ट है। और अध्याय 12 सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय रहेगा आपका, शक्ति और अपराध, क्योंकि धाराएं बहुत ज्यादा है इसमें, 200 से 297 तक की धाराएं हैं इसमें शामिल। फिर आता है अध्याय
13। देखो शक्ति व अपराध वगैरह हो गए तो फिर अभियोजन व वाद भी तो दायर करने पड़ेंगे ना, इसके लिए अध्याय 13 आपका है। अध्याय 14 में नियंत्रण, नगर पालिका का नियंत्रण क्षेत्र, ठीक है ना। और अध्याय 15 आपका कर्मचारी नगर पालिका के, अध्याय 16 नियम, विनियम, उपनियम, और अध्याय 17 आपका है प्रकीर्णन, सारे क्षेत्र पे प्रकाश डालने के लिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार आपका क्षेत्र जो है वो अध्याय 17 जो है वो हमें देखने हैं। अब इससे संबंधित जो बातें हम शुरू कर रहे हैं वो आगे की क्लास में, रेगुलर एक एक क्लास में मैं आपके लिए इसमें बहुत ही अच्छा और स्टेबल मैटर जो है वो लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छा मैटर मैंने आप लोगों के लिए इसके लिए तैयार किया है, बहुत अच्छे वीडियोज मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को आप शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि हर एक विद्यार्थी को इसका लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।